दोस्तों, एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो और सोचो, कल का वो दिन जब एआई तुमसे ज्यादा तख्लीकी बन जाएगा। वो आर्ट बनाएगा, शानदार कहानियां तख्लीक करेगा, नई इजादात करेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा एक छोटा सा असल ख्याल, आइडिया जो दिल की गहराइयों से निकला होगा, उसकी कदर सोने से भी ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, ये कोई ख्वाब नहीं, ये हमारे आने वाला कल है। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां मशीनें हर चीज को आसान तो बना देंगी, मगर इंसानी जहन की चिंगारी की ताकत अब भी सबसे बड़ी होगी। तो आज की ये वीडियो तुम्हारी उस सोच को बदल के रख देगी। OECD का 2022 का पीसा का क्रिएटिव थिंकिंग का इम्तिहान दुनिया को एक बार फिर से चौंका रहा है। सिंगापुर ने सबको एक बार फिर धूल चटा दी है। मेन स्कोर जो उसका है वो 41 है। वाहिद मुल्क है जो 40 के स्कोर से पार पहुंचा है। और एआई वो तो अब औसत आइडियाज तो बना रहा है, मगर असल जादू, वो इंसानी ओरिजिनलिटी की चमक अब भी हमारे पास है। क्या इंसानी तख्लीक अब एंटीक की तरह नायाब और लाजवाब हो जाएगी? अगर आप इस सवाल का जवाब जानने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने तक आपको इंसान और दिमाग की ताकत पर फख्र महसूस होगा। आपका कुरान की इस आयत लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम के ऊपर यकीन आसमान की बुलंदियों को छुएगा। दोस्तों, ये पीसा है क्या? पहले भी पिछली वीडियो में इस पे बात की थी। ये एक ग्लोबल टेस्ट है जो 15 साल बच्चों की दिमागी ताकत को परखता है। रीडिंग, मैथ, साइंस के बाद अब पहली बार क्रिएटिव थिंकिंग के नाम से एक नया टेस्ट इसके अंदर शामिल किया गया है, जिसका रिजल्ट 2024 में जारी हुआ। इसका मतलब है नए आइडियाज जन्म देना, उन्हें परखना और हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करना। इसमें कुल स्कोर 60 का होता है और औसत स्कोर जो है वो 33 यानी 33 का होता है। और अब देखो, दुनिया का सबसे ज्यादा तख्लीकी मुल्क कौन है? नंबर 1 सिंगापुर 41 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जनूबी कोरिया और कनाडा, दोनों का स्कोर 38 है। ऑस्ट्रेलिया इसके बाद आता है 37 के स्कोर के साथ। न्यूजीलैंड, एस्टोनिया, फिनलैंड, उन सब का स्कोर 36 है। ये वो ममालिक हैं जहां तालीम सिर्फ किताबें रटने की नहीं, बल्कि सोचने की, इजाद करने की और तरबियत देने की जगह है। सिंगापुर में तो 58% बच्चे टॉप परफॉर्मर्स हैं। इसके बरक्स जो यूरोपीय ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, उनका औसत स्कोर सिर्फ 27% है, और जो पिछले कई सालों से बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। और अगर हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो हम अभी इस मैदान में बहुत पीछे हैं, मगर ये वीडियो तुम्हें बताएगी कि हम कैसे आगे निकल सकते हैं। सिंगापुर की जीत का राज क्या है? वहाँ के बच्चे क्यों तख्लीकी सोच रखने लग गए? वहाँ का निज़ाम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के ऊपर खड़ा है। वहाँ मसाइल को हल करना सिखाया जाता है। बच्चों से पूछा जाता है कि शहर की ट्रैफिक को कैसे कम करोगे? एक नया रोड मैप या कोई ऐप बनाने का आइडिया लेकर आओ। और वो असल डाइवर्स, कभी कभी तो खतरनाक आइडियाज दे देते हैं। OECD की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है, तख्लीकी सोच अब मुस्तकबिल की सबसे ताकतवर करेंसी है। AI और ऑटोमेशन नौकरियां तो छीन रहे हैं, मगर जो असल सोच सकता है वो इस दुनिया का बादशाह बनेगा। अब आइए इस कहानी के असल विलन की तरफ, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। क्या ये वाकई तख्लीकी है या सिर्फ औसत का बादशाह है? तो दोस्तों, 2026 की ताज़ा तरीन जो तहकीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, जो कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर 10,000 बल्कि 1 लाख के करीब इंसानों के असल तख्लीकी काम को जमा किया गया और फिर उसका मुकाबला जेमिनी, क्लाउड, GPT-4 और AI जैसे जो मॉडल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उनके साथ किया गया। तो इसका नतीजा ये निकला कि जो AI है वो एक अब आम औसत इंसान से तो ये जो टास्क हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके जो ज़्यादातर आइडियाज़ हैं वो तेज़ रफ्तार, देखने में शानदार, मगर जो टॉप 10% लोग थे, वो सब जो तख्लीकी इंसान थे, उन्होंने AI को शिकस्त देकर रख दी। ख़ास तौर पर उन कामों में जिनके अंदर जज्बाती गहराई, जैसे कि शायरी या हकीकी कहानी तख्लीक करना हो, उन कामों के अंदर उन 10,000 इंसानों ने AI को शिकस्त दे दी। क्योंकि AI अरबों पुरानी चीज़ों से सीखता है, पुराने आइडियाज़ को मिला जुला कर एक नया आइडिया तो बना देता है,
یہ محض ایک پیٹرن کی نقل ہے، نہ کہ حقیقی خیال اور اصل چنگاری کی آگ۔ یہ جذباتی درد کو نہیں جانتا، یعنی روح کی گہرائی تک یہ نہیں پہنچ سکتا۔ ذاتی تجربات کی گرمی اس کے اندر نہیں ہوتی، یہ جوخم اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا، یہ سیف اور مختصر آئیڈیاز دیتا ہے۔ یہ ایک اوسط، میڈیاکر، بورنگ آئیڈیاز تو بنا کر دے دیتا ہے۔ اس کے برعکس جبکہ انسانی کریٹیوٹی، اس کی جو تخلیقی صلاحیت ہے، وہ تو ستاروں کو چھوتی ہے، غلطیوں سے سیکھتی ہے، وہ اپنی ثقافت کی لہروں میں تیرتی ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جو دنیا کو بدل دیتا ہے۔ تو دوستو اب تصور کرو 2050 کا سال ہے، اے آئی ہر کونے میں آپ کو ملے گا، آرٹ سستا ہوگا، بالکل عام فہم سا، کہانیاں بالکل عام ہو جائیں گی جو اے آئی سے ڈیزائن کی گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو اور بہت سے ڈیزائنز ہوں گے جو بے شمار ہوں گے، مگر وہ بے جان ہوں گے، ان میں تخیل کی گہرائی نہیں ہوگی، مگر انسانی اصلیت یعنی انسان کی جینوننس جو ہے وہ ایک نایاب اینٹیک، ایک خزانہ ہوگا، اور لوگ اس کو دیکھتے ہی چیخیں گے، اوہ یہ تو انسانی ہاتھ سے بنی ہے، اس میں روح کی سچائی ہے، درد ہے اور زندگی کے رنگوں کی آشنائی ہے۔ آج ہم ہاتھ سے بنے برتنوں، پینٹنگز اور اینٹیکس کی قدر کرتے ہیں، کل وہ انسانی تخلیق اور اصل سوچ دنیا کی امیر ترین چیز ہوگی۔ سنگاپور اسی لیے دوستو آگے ہے کہ وہ اے آئی کو محض ٹول بناتا ہے، اپنا دشمن نہیں بناتا۔ اب ہمارے لیے، پاکستان والوں کے لیے یہ وقت ہے بیدار ہونے کا، کہ ہم راٹ میموری کا جو نظام ہے اس کو چھوڑ دیں، تخلیقی سوچ کو گلے لگائیں، پروجیکٹس کریں، ٹیم میں کام کریں، اصل مسائل کو حل کریں، اے آئی کو اپنا غلام بنائیں، نہ کہ ہم اے آئی کے غلام بن کر رہ جائیں۔ دوستو یہ رینکنگ محض اعداد و شمار کا گورکھ دھندا نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے، ایک چیخ ہے اور ایک امید کی کرن ہے کہ ابھی اے آئی اوسط کا سلطان تو بن سکتا ہے، مگر انسانی دماغ وہ ناممکن کو ممکن کا تاج پہنا دیتا ہے۔ آپ کا بچہ کل اے آئی سے کیسے جیتے گا؟ اگر اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی بہتر جواب ہے تو آپ اپنا آئیڈیا کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ جو آج کی ویڈیو ہے، یہ آپ کی زندگی کا وہ موڑ ہے جہاں سے آپ کی سوچ کا زاویہ بدل سکتا ہے، آپ کو یقین دلا سکتا ہے کہ آپ کے سر میں صرف دماغ نہیں بلکہ مستقبل کا گولڈ ہے۔ تو دوستو اللہ حافظ، ہمیشہ اوریجنل سوچنے والے اور تخلیقی بنے تاکہ آپ ہمیشہ جیت سکیں۔